हेलो बच्चों, कैसे हैं? और सब बढ़िया है। आज आप कक्षा 9 अध्याय 1 हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ में आप पदार्थों को उनकी अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटा गया था, ठोस, द्रव, गैस में, जिसका आपने अध्ययन कर लिया है। लेकिन आज आप भाग 2 में जो डिवाइड किया गया था रासायनिक संयोजन के आधार पर, उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, शुद्ध पदार्थ एवं अशुद्ध पदार्थ या शुद्ध पदार्थ एवं मिश्रण में। सबसे पहले आज आप इसका अध्ययन करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप पहले वाला वीडियो पढ़ के आए हैं, वीडियो में पढ़ करके आए हैं, तभी ये समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप उसे ज़रूर पढ़ के आइएगा। एक बात ध्यान में रखिएगा, हम दोनों चैप्टर को एक साथ लेकर के चल रहे हैं, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे। तो ये भाग था नंबर 2, रासायनिक संयोजन के आधार पर। इसके पहले आप भौतिक अवस्था के आधार पर आप पढ़ चुके हैं। रासायनिक संयोजन के आधार पर इन्हें कितने भागों में विभाजित किया गया था? 2 भागों में। नंबर 1 शुद्ध पदार्थ, नंबर 2 अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। शुद्ध पदार्थ, नंबर 2 अशुद्ध या अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। लेकिन आप सर्वप्रथम अध्ययन किसका करेंगे? नंबर 1 का, मीन्स शुद्ध पदार्थ का। तो हेडिंग डालेंगे नंबर 1, शुद्ध पदार्थ। इंग्लिश होगी इसकी प्योर सब्सटेंस, PURESUBSCTANCE। आगे चले। अब बात करते हैं शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। सबसे पहले तो यही तो प्रश्न उठेगा कि शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वे पदार्थ, चूँकि पदार्थ आप पढ़ चुके हैं, अब पदार्थ में भी उसके भाग पढ़ रहे हैं। भाग में ये पढ़ रहे हैं, उसके अंदर आप ये पढ़ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य, वे पदार्थ जो समान प्रकार के, मतलब एक ही समान प्रकार के कणों से मिलकर के बने होते हैं, परंतु इनकी संरचना एवं गुण क्या होते हैं? दोनों समान होते हैं। उसे क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। चलिए आगे। लिखेंगे आप, वे पदार्थ जो एक ही समान प्रकार के कणों से मिल करके बने होते हैं, परंतु इनकी, मतलब इनकी, परंतु इनकी लिखिए ज़्यादा बेटर, परंतु इनके संरचना एवं गुण समान होते हैं। उसे क्या कहते हैं भैया? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब हम आपको चार्ट बनवाए थे फर्स्ट वीडियो में, हमने कहा था
ये कितने प्रकार के होते हैं शुद्ध पदार्थ? ये भी 2 प्रकार के होते हैं, तत्व एवं यौगिक में बटे होते हैं। फिर आगे लिखेंगे 2 प्रकार के होते हैं। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। अब कहेंगे सर वो प्रकार कौन कौन सा है? हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। नंबर एक रोमन अंक में डाल, क्योंकि नंबर 1 आप इसे डाल चुके हैं। नंबर 1 तत्व को इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट। नंबर 2 रोमन अंक में यौगिक को क्या कहते हैं? कंपाउंड। फिर मैं कह रहा हूं आपसे दोबारा, जितना भी चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 3 है, इसको आप एकदम डीपली पढ़िएगा। इसके पश्चात अगर आप समझ गए ना, तो मैं कह रहा हूं आपसे, विश्वास दिला रहा हूं, आपको केमिस्ट्री में समस्या आने नहीं दूंगा। लेकिन आप स्टेप टू स्टेप पढ़ के आइए। अगर कोई भी समस्या हो रही है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर कितना है? 9452527459 94 52 52 74 59 है। आप इस पे किसी पर टाइम आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए आगे, तत्व एवं यौगिक। अब हम नंबर 1 की बात करते हैं। फिर हमने कहा था तत्व को कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में। तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धात, अधात एवं उपधात। अब हम लिखते हैं, हम इसको हटा देते हैं, अब याद रखिएगा, अब इसको हम हटा दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं तत्व के प्रकार। तत्व के प्रकार से पढ़ने से पहले हम तत्व के विषय में समझेंगे ना, तब आगे चलते हैं। चलिए, तत्व किसे कहते हैं, पहले तो ये प्रश्न होना चाहिए, तब तत्व के प्रकार में आएंगे। लिखिएगा, जैसे अगर मान लिया जाए, आप देखे होंगे, हो सकता है आपके एरिया में हो, 2 जुड़वा बच्चे हों, 2 जुड़वा बच्चे। याद रखिएगा, अगर जो जुड़वा बच्चे होंगे ना, हो सकता है दोनों लड़के हों, हो सकता है दोनों लड़कियां हों, हो सकता है एक लड़के एवं एक लड़की। याद रखिएगा, अगर दोनों लड़के हैं तो दोनों क्या होंगे? समान होंगे। दोनों लड़कियां हैं, क्या होंगे? दोनों भी समान होंगे। अगर एक लड़के हैं एक लड़की हैं, अर्थात दोनों क्या होंगे? अलग अलग होंगे। इसका मतलब 2 वर्ड आया है, समान एवं भिन्न भिन्न। इसका मतलब एक लड़के एक लड़की हैं और दोनों क्या हैं? लड़के हैं, दोनों समान, दोनों लड़कियां हैं, दोनों समान। इसको आप अलग नहीं देख सकते। एक को देखेंगे एकदम सेम टू सेम हूबहू कॉपी रहेगी। किसी का राम है, किसी का नाम श्याम है, किसी का नाम सीता है, किसी का नाम गीता है, या और किसी का कुछ नाम है। लेकिन अगर ड्रेस चेंज होगा तभी आप विभेद कर सकते हैं। ड्रेस चेंज नहीं होगा उनका, ड्रेस मीन्स कपड़े, तो आप विभेद नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। ये कौन है? राम है, श्याम है, श्याम है, राम है, सीता है, गीता है, गीता है, सीता है। उसमें होगा, पहचान सकते हैं। लेकिन आपको 2 वर्ड समझ में आया, समान, समान, एक असमान, मतलब भिन्न। आइए हम बात करते हैं तत्व पे। देखिए, समान प्रकार के परमाणुएं मिल करके जब किसी अणु का निर्माण करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। क्या कहा आपने? उसे
तत्व कहा। अब कहेंगे सर ये तो समान तो आप बता दिए, समझ में आ गया, लेकिन अब एक वर्ड उसमें आ गया परमाणु, जिसके विषय में आपसे हमने कहा था कि परमाणु अणु के विषय में चैप्टर नंबर 3 पूरा आपको डिटेल में उसमें बताएंगे, लेकिन थोड़ा आपको हम इसके पहले वाले वीडियो में हमने हिंट दे दिया है आपको। तो चलें आगे, हटाएं इसे। अब देखिएगा डिफिनीशन तत्व की, एक ही समान प्रकार के परमाणुओं से बने अणु को तत्व कहते हैं। याद रखिएगा, एक ही क्या होंगे, एक होंगे, वो भी क्या होंगे, समान होंगे, मतलब अलग अलग नहीं होंगे। क्या होंगे, परमाणु होंगे, और क्या बनाएंगे, अणु बनाएंगे, तब उन्हें क्या कहेंगे आप, यार तत्व कहेंगे। कहेंगे यार सर जी आप क्या क्या बता दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। चलो हम आपको सिंबल के द्वारा दिखा रहे हैं। अब देखिए, जैसे यही एक गोला है, एक गोले में एक गोले को और जोड़ दीजिए, कितने गोले हो गए, मतलब 2 गोले हो गए। ध्यान दीजिए, आकार मतलब है, समझिएगा क्या हो गए, 2 गोले हो गए। इसका मतलब यही एक का है, का पढ़े हैं ना, का खा गा खा, एक का है, जैसे ये है वैसे ये भी है, याद रखिएगा। दोनों मिलेंगे क्या बनाएंगे, का 2, कितने का है, 2 का हो गए। अगर यहीं पर एक ए है और एक बी है, अब बताइए क्या बनाएंगे भैया, ए भी बनाएंगे। अब बताओ, ये तो समान हो गए, ये समान हो गए, जबकि ये असमान हुए, मतलब भिन्न हुए कि नहीं हुए। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा, जब एक ही समान प्रकार के परमाणु, एक ही समान प्रकार के, ये भी क्या है, ओ है, ये भी क्या है, वो है, मतलब दोनों क्या हैं, समान हैं। इसका मतलब ये भी समान है और ये भी समान है, जबकि ये क्या है भैया, असमान हैं, मतलब भिन्न भिन्न अलग अलग हैं। इसका मतलब ये तत्व हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ यार, तत्व नहीं हुआ, तत्व केवल यही हुए। लेकिन हमने आपको एग्जाम्पल दिया है ना कि आपके ये तत्व हैं, समझाने के लिए दिया है। आगे चलें, एग्जाम्पल दें आपको, तब हटाएं। अब देखिएगा, हमने कहा एक ही समान प्रकार के परमाणुओं से बने अणु को क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। अभी परमाणु के विषय में आपको बता रहे हैं। अब बात आती है, हमने कहा अगर जब परमाणुएं मिलेंगी क्या बनेगा, अणु बनेगा, कौन होंगे, समान होंगे। याद रखिएगा, एक होंगे कहने का तात्पर्य, जैसे H धन H क्या बनाएगा, H2। कहेंगे सर जी अभी H क्या लिख दिए आप, इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, यही जो H है ये क्या है, परमाणु है। फिर यही जो अगला H है यही क्या है, परमाणु है। ये मिलकर के भैया बना क्या रहे हैं, अणु बना रहे हैं। अणु मतलब मॉलिक्यूल। हमने कहा जब समान प्रकार के परमाणुएं मिल करके किसी अणु का निर्माण करती हैं, उसे आप क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। याद रखिएगा, अणु होंगे बट वो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर उन्हें क्या कहेंगे आप, तत्व कहते हैं। अब ये जो आपने H लिखा है ना, H को भैया कहते हैं हाइड्रोजन। आगे आपको बताएंगे हाइड्रोजन। इसका पहला वर्ड H है, इसलिए इसे H से प्रदर्शित करते हैं। आगे चले, आइए दूसरा एग्जांपल देख लीजिए आप, है O धन O, O धन O क्या बनाएंगे, O2। ये जो H है ना, इसी को कहेंगे भैया हाइड्रोजन।
अब बताइए इसमें से एक अंतर देख लीजिएगा, ये अण है जबकि ये क्या है, परमाणु है। अगर इस तरह से लिखा रहेगा केवल H तो समझिएगा वो परमाणु है, अगर H2 लिखा रहेगा समझिएगा वो क्या है, अणु। तो लगे हाथ ये भी आप बात कर लो, अगर यही 2H है और अगर यही H2 है, अंतर आप स्वयं बताएंगे यार। ये क्या है, अणु है, इसका मतलब ये क्या है, परमाणु है। आई बात समझ में? कोई डाउट है? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, जो हमने व्हाट्सएप नंबर दिया है। अब देखिए O धन O बराबर क्या हो गया, ऑक्सीजन। OXYGE यानी पहला वर्ड क्या है, ये है, ये आपका ऑक्सीजन अणु हो गया। इसका मतलब Cl धन Cl क्या बनाएगा, Cl2। Cl2 मतलब क्लोरीन, CHLOIRIN, क्लोरीन। अब ध्यान दीजिएगा, अगला चलेंगे। नाइट्रोजन धन नाइट्रोजन, कितने यान, परमाणु है, ये नाइट्रोजन परमाणु, ये भी नाइट्रोजन परमाणु है, जबकि ये क्या है, अणु बन गए। इसे क्या कहेंगे, नाइट्रोजन कहेंगे। तो आपने ये जो देखा अभी, ये किसका एग्जाम्पल है, तत्व का। फिर मैं कह रहा हूँ एक ही समान प्रकार के परमाणुओं से बने अणु क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। कहेंगे सर ये बताइए, एक वर्ड फिर आ गए, यही परमाणु अणु बार बार आ रहा है, आप इसको कहें बाद में। हमने कहा चलो मैं थोड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसके विषय, अणु के विषय में बता दे रहा हूँ, परमाणु के विषय में। हटाएं इसे, चले। अब देखिए पहले अणु के विषय में देखेंगे आप थोड़ा, इसके विषय में बहुत डिटेल में नहीं चलेंगे, जब चैप्टर नंबर 3 पे आएंगे तो वहीं हम अणु के विषय में बताएंगे। याद रखिएगा, जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक परमाणुएं मिलकर के, या ऐसे जब दो या दो से अधिक परमाणुएं मिलकर के किसी समूह का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। जैसे विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी होगा तो कोई मतलब नहीं, कहेंगे एक है, दो है, तीन है। लेकिन अगर पूरे क्लास वाले एक साथ मिल जाएंगे कहेंगे विद्यार्थियों का समूह है, शिक्षकों का समूह है। चिड़ियों, एक चिड़िया होगी, एक दो तीन कहेंगे चिड़िया है, एक दो तीन है, लेकिन अगर वही चिड़िया ढेर सारी मिल जाए कहेंगे चिड़ियों का समूह है। अर्थात एक दो तीन ये जो भी मिलकर के बनाएंगे उसे क्या कहेंगे, समूह कहेंगे। समूह बनाएंगे, उस समूह को आप क्या कहेंगे, अणु कहेंगे। तो एक वर्ड और आया है परमाणु, परमाणु के विषय में हम आपको बता रहे हैं, तो याद रखिएगा, इसके विषय में आपको डिटेल में बताएंगे। अब बात करते हैं परमाणु, परमाणु की डेफिनेशन। परमाणु ने मिला, अणु बनाया, उस अणु को आपने क्या कहा, तत्व कहा, लेकिन समान मिला। कहने का तात्पर्य किसी तत्व की वह छोटी से छोटी इकाई जो किसी तत्व की वह छोटी से छोटी अविभाज्य इकाई, छोटी से छोटी अविभाज्य इकाई, अविभाज्य मतलब जो विभाजित न किया जा सके, अविभाज्य इकाई
जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है, भाग बहरे ना जाए, जाने रहा, भाग लेती है मतलब उसमें पार्टिसिपेट करती है, भाग लेती है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकती है, ऑलरेडी अणु की अवस्था में रहेगी, नहीं रह सकती है, उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। आगे चलें। अब अगला हेडिंग होगा आपका तत्व के प्रकार। हटा रहे हैं इसे। अगला हेडिंग है आपका तत्व के प्रकार। ये डालेंगे अपना तत्व के प्रकार। तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तत्व मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, धातु, धातु एवं उपधातु। देखिएगा, ये मतलब के तत्व, ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। अब नंबर 1 डालेंगे हेडिंग, पॉइंट वाले लिखेंगे, हेडिंग नहीं डालेंगे। नंबर 1 धातु, इंग्लिश होगी मेटल। नंबर 2 अधातु, इंग्लिश होगी नॉन मेटल। नंबर 3 उप धातु, इंग्लिश होंगी नॉन मेटलॉइड भी करते हैं, या मेटलॉइड कह लीजिएगा, मेटेलॉइड। अब कहेंगे सर बांटते तो चले जा रहे हैं आप, इसका क्या होगा? तो आइए एक एक करके हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। चले अगला डालिएगा हेडिंग नंबर 1 फर्स्ट, धातु किसे कहते हैं? वे तत्व, फिर याद आया किसका? तत्व का। किसका भाग है? तत्व का। मतलब वे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, या एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की क्षमता रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं भाई। लिखिए डेफिनेशन के बाद डिटेल में बता रहे हैं। वे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन, कहेंगे सर फिर एक नया वर्ड आ गया, इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से प्रदर्शित करते हैं। तो याद रखिएगा, हमने कहा चैप्टर नंबर 3 में परमाणु जब पढ़ाएंगे तो उसमें आपको डिटेल में बताएंगे। एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, या एक या एक से अधिक धन आयन या धनायन बनाने की क्षमता
रखते हैं उसे क्या कहते हैं भैया? धातु कहते हैं। कहेंगे सर इसमें कुछ नया वर्ड आ गया है, वो समझ में नहीं आ रहा है। फिर उसके समझ में आएगा भी नहीं। कह रहा है अधिक। क्या अधिक? एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन। एक वर्ड आया धनायन। आइए हम आपसे बात करते हैं। आप बताइए, किसी से आप पैसा लिए हैं भाई, आप कहीं जा रहे थे, सडनली आपको काम पड़ गया, आपके कोई साथी है साथ में, यार मेरे पास पैसा नहीं ना, दे देते हम लोग, काम हो जाते थोड़ा, तो उससे आपका साथी आपको पैसा दे दिया, आपका साथी आपको पैसा दिया, आपने क्या किया? अपने साथी से पैसा लिया। अब बताइए आप उसके कर्जदार हैं कि नहीं हैं? कर्जदार हैं भाई, चाहे 1 रुपये लिए चाहे 1000 रुपये, लेकिन आप उसके कर्जदार हैं। मतलब देने वाला दाता होता है, लेने वाला ग्राही होता है, लेने वाले आप स्वयं हैं। या हो सकता है आप दिए भी हो अपने साथी को, यानी कि लिए हैं। अगर दिए होंगे तब कहें बहुत बड़ा दानी हुई का, हरिश्चंद्र हुई का, हरिश्चंद्र बहुत, हरिश्चंद्र अगर दानी की बात आए ना, सबसे पहले इसका नाम आता है, हरिश्चंद्र का ही नाम आता है, उससे बड़ा दानी कोई है नहीं। तो याद रखिएगा, देने वाला दाता, लेने वाला ग्राही, देने वाले ने जो आपको दिया उस पर धन आएगा, लेने वाले ने जो लिया उस पर ऋण आएगा। इसमें थोड़ा यहीं लिख लीजिएगा आप, देने वाले को क्या कहते हैं? दाता कहते हैं। लेने वाले को या ग्रहण, देना या दान करने, ग्रहण या दान करना। दान करना मतलब देना, ग्रहण का मतलब लेना। लेने वाले को क्या कहते हैं? ग्राही कहते हैं। तो याद रखिएगा, देने वाला जो दाता होगा उस पर क्या होगा? धन होगा। लेने वाला जो होगा उस पर क्या होगा? ऋण होगा। चले आगे, क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन देंगे, तो कहने का तात्पर्य वे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं या एक या एक से अधिक धन आयन बनाने की क्षमता रखते हैं, उसे क्या कहते हैं आप? तत्व कहते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं, वे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर के धन आयन बनाने की क्षमता रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? हटाएं इसे। अब देखिएगा एग्जाम्पल, जैसे ध्यान दीजिएगा, इसके विषय में फिर हम डिटेल में बताएंगे। जैसे ये क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन ने, आप तो सबसे पहले कहेंगे सर जी तत्व हम कैसे, धातु किसे पहचानेंगे, धातु कौन कौन सा है? तो हम कुछ धातुओं को मुख्य रूप से हम आप लिख दे रहे हैं, ऑलरेडी आप ना देखिएगा। पहले हम उसको लें तब इसके बाद एग्जाम्पल दें। अब देखिएगा, जैसे हाइड्रोजन मुख्य रूप से अधातु है, याद रखिएगा, लेकिन धातु अधातु दोनों की तरफ बिहेव करता है, जबकि ये बेचारा आवारा है। सॉरी, हाइड्रोजन को H से, लिथियम को Li से, लिख लो पहले, हाइड्रोजन लिथियम N, सोडियम Ca, कैल्शियम Mg, मैग्नीशियम Al, एल्यूमिनियम। ये कुछ मुख्य रूप से हैं, इसके बाद हम आपको आगे आएंगे तो उसमें आपको डिटेल में बताएंगे। अब याद रखिए, हमने यहाँ लिख दिया है आपको, इसी में जैसे हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, कहेंगे सर कैसे हम समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, दान करेगा? तो हम आपको आगे बताएंगे, कितना केवल यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये त्यागता है, इलेक्ट्रॉन को इसे प्रदर्शित करते हैं, हमने दिखा रखा है, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा,
जितना आप पैसे लिए उतने कर्जदार होंगे। अगर 1 रुपये नहीं तो आप 1 रुपये कर्जदार है, 10 रुपये कर्जदार होंगे। और देने वाले के ऊपर 10 रुपये धन चार्ज आएगा, मतलब हमारा ऑलरेडी आपके पास 10 रुपये का कर्जा है। तो जितना देंगे उतने कर्जदार, जितना देंगे उसके वो उतने दानी कहलाएगा, मेरे पास उतना धन है। लेकिन जो जितना लेगा वो उतने क्या होगा, ग्राही कहलाएगा, उतना वो कर्जदार है। हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दान किया, इस पर कितना धन आएगा, 1 आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यही लिथियम है। लिथियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन दान, 1 से ज़्यादा करेगा नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है तो इस पे Li प्लस आएगा, 1 प्लस, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा है। फिर सोडियम है, सोडियम है, ये 1 इलेक्ट्रॉन दान किया, इस पर 1 प्लस आएगा, यानी प्लस आएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इस पर कितना आएगा, Ca प्लस प्लस या Ca+2 या Ca2 प्लस। Mg 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, Mg+2 आएगा। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, इस पर Al+3 आएगा या Al+++। तो डाउट ना होइएगा, चाहे +3 लिखेंगे या 3 प्लस या +++ लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, 3 प्लस होंगे। ठीक, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे, आइए थोड़ा धातु के गुण के विषय में आप से हम चर्चा करते हैं। हटा रहे हैं इसे, अब हेडिंग डालेंगे धातु के गुण, प्रॉपर्टीज। लिखिए, यहां पर लिखिएगा मरकरी ब्रैकेट में पारा, जिससे Hg से प्रदर्शित करते हैं। पारा, मरकरी को छोड़कर शेष सभी धातुएं सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। नंबर 2, आप कहेंगे सर जी पारा क्या है? जब डॉक्टर के पास आप जाते होंगे या अपना बुखार नपवाए होंगे, आपको फीवर हुआ, बुखार हुआ होगा, जो डॉक्टर थर्मामीटर लिया रहता है ना, देखेंगे उसमें एकदम बारीक रेड कलर में रहती है। जैसे उसको जीभ में लगाएंगे या यहाँ मतलब बॉडी पे कहीं भी लगाएंगे तो वो गर्म हो जाए, गर्म होने के बाद वो पारा ऊपर बढ़ता रहता है। सामान्य ताप पर वो क्या है, द्रव है, याद रखिएगा, क्योंकि मरकरी क्या है, द्रव है, है, जबकि इसको छोड़ करके सभी धातुएं सामान्य ताप पर क्या होती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। अगला नंबर, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ये क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। अब हम ये कहें सर ये कुचालक क्या है? कुचालक मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा प्रवाहित ना होती हो। जैसे यही है, आप ले जाइए लाइट के पास, लाइट में लगा दीजिएगा, तार है, देखेंगे तो आपको लाइट मारेगी? क्यों नहीं मारेगी? क्योंकि ये प्लास्टिक है। इसलिए धातु क्या होती हैं, विद्युत के कुचालक हो, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होती, उसमें प्रवाहित नहीं होती। जब उसमें प्रवाहित होगी नहीं तो ऑलरेडी क्या होगा, विद्युत का कुचालक होता है। तो अगला पॉइंट लिखेंगे आप, ये आघात वर्धनी
एवं तन्य होते हैं। जैसे आप देखिए सिल्वर, सिल्वर मीन्स चांदी, एयू मीन्स सोना जिसके गहने बनाए जाते हैं, चांदी है और ये का एयू है। ये क्या होते हैं, इन्हें पीट कर, वे धातु जिन्हें हम पीट कर मीन्स चोट मार कर हम चद्दरों के रूप में परिवर्तित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अघातवर्धनी कहलाते हैं। जिन्हें हम क्या होते हैं, जिसमें इलास्टिसिटी मीन्स तन्यता होती है, जिन्हें मीन्स तारों के रूप में प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करने का कहने का मतलब ये हुआ, उन्हें तार के रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, तन्य का धातु, तो वे तन्य होते हैं। धातु क्या होते हैं, अघातवर्धनी एवं तन्य होते हैं। मीन्स सिल्वर, चांदी आप नॉर्मल आप मुख्यतः रूप से देखते होंगे। जैसे आप मिठाई के दुकान पे जाइए, उसमें देखेंगे मिठाई के ऊपर एक पॉलीथीन लगी रहती है, बहुत शाइन, बहुत चमक होती है, बहुत ही बारीक होती है। जैसे आप उसे हल्का टच करेंगे ना, ब्रेक हो जाती, टूट जाती है, वो क्या है, चांदी ही है। उन्हें पीट कर चद्दरों के रूप में परिवर्तित किया गया है। आगे चलें तो अगला नंबर है, इनमें धात्विक चमक होती है। अभी हमने कहा ना, साइन होती चमक होती है, धात्विक चमक होती है। तो ये हो गया आपका, आपने क्या देखा अभी तक, धातु के विषय में। अगला पॉइंट आपका क्या है, अधातु। चलिए आगे, अगला है नंबर 2, अधातु। इसमें लिखेंगे आप, ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे या ऋण आयन बनाएंगे। लिखेंगे वे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को, इसे लिखते हैं हम, एक दिए हैं, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता, ग्रहण जो एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, या एक अथवा एक या एक से अधिक ऋण आयन बनाने की क्षमता रखते हैं। क्या कहलाते हैं वे, अधातु कहलाते हैं। इसमें क्या हुआ, ऋण आयन वर्ड आया है। एक ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, ऋण आयन कहते हैं। कहें कैसे, आप देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल, अब देखिए जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का संकेत O है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसका मतलब यह हुआ इस पे O-2, 2 माइनस आ जाएगा। यहीं पर अगर हाइड्राइड, अभी हाइड्राइड नहीं बनेगा, यहीं अगर ये हाइड्रोजन है, याद रखिएगा, अगर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो हो जाएगा H-,
तब इसे हाइड्राइड कहेंगे, याद रखिएगा, ना कि ये हाइड्रोजन है। जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसे क्या कहेंगे, यही लिख दें, नहीं अब कन्फ्यूजन हो जाएंगे। ये हाइड्रोजन हो गया, याद रखिएगा, ये परमाणु है। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन आयन हो गया। ये कौन सा आयन है, ये ऋण आयन है, जबकि ये क्या होगा, ये हाइड्राइड है। हमने कहा था ना हाइड्रोजन धातु एवं अधातु दोनों की तरह व्यवहार करता है। अब धातु क्या है, अधातु हम आपको बता रहे हैं। अब चलिए, जैसे यहीं पर है सल्फर, याद रखिए हमने कहा वे तत्व, यहाँ आप थोड़ा अगर डाउटफुल होइएगा तो यहाँ लिख लीजिएगा ब्रैकेट में परमाणु। ऑलरेडी परमाणु ही इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, अणु की अवस्था में कभी भी ये दान नहीं करेंगे, याद रखिएगा। जब जॉइंट की अवस्था में होंगे, जब इस गैसीय अवस्था में होंगे, तभी ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन दान करेंगे, अर्थात अणु की अवस्था में दान नहीं करेंगे। तो आप लिख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हम नहीं बताया है, तो इसमें आप लीजिएगा वे तत्व ब्रैकेट में परमाणु, या वे परमाणु, वे तत्व जो, या वे परमाणु जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम अधातु कहते हैं। इसका थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा आगे। सल्फर S 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, हो जाएगा S-2। यही जो आपके ये क्या है पूरे, यही क्या है, ऋणायन है, इंग्लिश में कहते हैं निगेटिव। लगे हाथ ये भी बात कर लें। इसीलिए इन्हें ऋण विद्युतीय तत्व भी कहते हैं। सर इसका मतलब क्या हुआ, अब ध्यान दीजिएगा। अब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए ना, जो ग्रहण करेगा उस पर ऋण होगा, ऋण होगा, तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, ऋण विद्युतीय तत्व भी कहते हैं। ये पॉइंट नोट करिएगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन दान करेगा तब तो उसको धन विद्युतीय भी कहेंगे ना। तो आप धातु में लिख लीजिएगा, धातु वाले को क्या कहते हैं, धातु वाले तत्वों को कहते हैं धन विद्युतीय। धन विद्युतीय तत्व भी कहते, आप धातु में लिख लीजिएगा भाई, वहां ध्यान नहीं आया, धातु में इन्हें धन विद्युतीय तत्व भी कहते हैं। चलिए आगे। इस तरह से आपका क्या हुआ, अधातु के विषय में आपने जाना, अधातु का एग्जाम्पल आपने देखा। अब बात करते हैं अधातु के गुण। हटाए इसे, डालेंगे अधातु के गुण। देखिए, इनमें धात्विक चमक नहीं होती है। ठीक, अगला पॉइंट, ये भंगुर होते हैं। भंगुर मतलब जिन्हें पीटने पर, चोट मारने पर वो चूर चूर हो जाएंगे। अगला, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। अर्थात जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित ना हो, विद्युत धारा प्रवाहित ना हो, उसे क्या कहेंगे, कुचालक कहेंगे। सॉरी, ध्यान दीजिएगा, हमने आगे आपको धातु के विषय में बता दिया है। धातु में आप थोड़ा अपने आप को नोट डाउन कर लेंगे।
हमने धातु में आपको उसके गुण में बता दिया। धातु क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं ना, सॉरी वहाँ बना लीजिएगा, धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। ये पॉइंट वहाँ आप मेंशन कर लीजिएगा, क्योंकि इसके लिए गलत हुआ है, आप वहाँ चेंज कर लीजिएगा। अर्थात जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पूर्ण रूप से प्रवाहित होती है, अर्थात उसमें ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, वो क्या होता है? विद्युत का सुचालक होते हैं। तो ये क्या है? आधार विद्युत के कुचालक होते हैं, जबकि ये विद्युत के सुचालक धातु। तो ये टॉपिक आप वहाँ पर चेंज कर लीजिएगा। चले आगे, अब ध्यान दीजिएगा, आगे है आपका उपधातु। हटा रहे हैं इसे, ये धातु हो गया, फिर अधातु हो गया, फिर इसके बाद उपधातु। लिखेंगे नंबर 3, उपधातु। इसमें लिखेंगे आप वे तत्व जो वे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। या हिट डालिएगा, अथवा वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की, मतलब ब्रैकेट में दोनों कर लीजिएगा, करने की क्षमता होती है, उसे उपधातु कहते हैं। जैसे आर्सेनिक एवं आर्सेनिक कामा एंटीमनी आदि। आर्सेनिक एवं एंटीमनी। अब आगे चले, हो गया, हटा रहे हैं इसे। अब अगला ही डालिएगा आप, तत्व की विशेषता। तत्व की विशेषताएं। तत्व की विशेषताएं हैं क्या? अभी आप इसके पहले लिखा, नंबर 1, ये एक ही समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। क्या होते हैं? एक ही समान प्रकार के परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। फिर अगला, एक ही समान प्रकार के
परमाणुओं से बने तत्वों की संरचना एवं गुण समान होते हैं। ठीक, परंतु अगर अलग अलग या भिन्न भिन्न परमाणु से मिलकर बने होंगे वो क्या होंगे, उनके भौतिक संरचना एवं गुणधर्म समान होंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे अगला, परंतु भिन्न भिन्न परमाणुओं से बने तत्वों की संरचना परंतु भिन्न भिन्न परमाणुओं से बने तत्वों की संरचना एवं गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर तत्व एक ही समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होगा ना, तो उनका संगठन क्या होगा, याद रखिएगा, उनका संगठन भी समान होगा। एक ही समान प्रकार के परमाणुओं से बने अणु तत्व की संरचना और गुणधर्म समान तो है ही हैं, साथ ही साथ उनके संगठन भी समान होंगे। लेकिन अगर ये बना होगा, इनके संगठन क्या होंगे, समान नहीं होते हैं। ठीक, अगला पॉइंट लिखिएगा, अभी तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। अभी तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। लेकिन एक पॉइंट लास्ट आप लिखिएगा, जो तत्वों का संगठन है इन्हें, मतलब इन्हें भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। ये आपका पॉइंट हुआ, चाहे भौतिक विधि द्वारा या रासायनिक विधि अलग नहीं कर सकते हैं। तो बस आज इतना ही। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका, आप जान ही रहे हैं, यौगिक के प्रकार। फिर उसके पश्चात मिश्रण पढ़ेंगे, मिश्रण के पश्चात फिर अगले टॉपिक पे हम आएंगे। बट वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।